स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स में। आज है 14 सितंबर और आज हम बात करने वाले हैं आज के डेट में बनने वाले करंट अफेयर्स के बारे में। इसका लाभ आप लोग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ले सकते हैं। तो आइए सीधे शुरू करते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हम सब भारतवासी ज़्यादातर भाषा यहाँ के ज़्यादातर नागरिकों की भाषा हिंदी है, तो हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 14 सितंबर। 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका शुरुआत 14 सितंबर 1953 को उस समय के तत्काल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ा था, बहुत सारे वाद विवाद हुए, तब जाकर हिंदी दिवस मनाने का घोषणा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। महाराष्ट्र ने किस राज्य को हराकर 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप जीती है? तो रग्बी चैंपियनशिप ऐसी हुई थी जिसमें सभी व्हीलचेयर पर खिलाड़ी खेल रहे थे, यानी कि वो विकलांगों के लिए थी। उसमें से महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर, इसका सही आंसर कर्नाटक होगा, कर्नाटक को हराकर चैंपियनशिप जीत ली है, जबकि बिहार 3 नंबर पे रहा और हरियाणा 4 नंबर पे। तो कर्नाटक दूसरे नंबर पर रहा चूँकि ये चैंपियनशिप हार चुकी थी। तो 3 नंबर पर बिहार और 4 नंबर पर हरियाणा रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन तथा दिशा निर्देश किस बैंक पर लागू नहीं होता है? हालिया में संशोधन के बाद 2023 में अप्रैल में संशोधन होने के बाद आरबीआई ने कुछ नियम लागू किए हैं। वो नियम इनके वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन तथा दिशा निर्देश को संशोधित करते हैं। इनमें से एक ऐसा बैंक है जिस पर यह नियम लागू नहीं होता है। वह बैंक कौन सा है? तो वह है हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इन सभी चीज़ों को सही तरीके से मूल्यांकित कर चुका है, इसलिए इस पर यह नियम लागू नहीं होता है। बाकी जो हमारे बैंक हैं वो सभी बैंक पर यह नियम लागू होता है और अप्रैल से ही यह इन सभी चीज़ों को संशोधित करके अपना कार्य को संपादित करेंगे और आरबीआई को इसका रिपोर्ट वह देते रहेंगे हर मार्च क्लोजिंग में। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर यह नियम लागू नहीं होता है क्योंकि ये ऑलरेडी संशोधित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री ने 2900 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 90 पीआरओ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अभी हमारे रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने हालिया में 2900 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। वह बॉर्डर से संबंधित सभी बुनियादी ढांचाओं को मजबूत करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है। पिछले साल जो यह कदम उठाए गए थे उनको लगभग पूरा कर लिया गया है। ये इस साल का, आने वाले आगामी साल का यह परियोजना है, इसे भी बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत कहाँ से की थी उन्होंने? तो इसकी शुरुआत उन्होंने जम्मू से की थी। तो इसका करेक्ट आंसर होता है जम्मू। जम्मू आप जानते ही होंगे पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ राज्य है। पाकिस्तान से बाय लैंड यह कनेक्ट होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा बुनियादी ढांचों का ज़रूरत जम्मू और उसके आसपास के क्षेत्रों में पड़ता है। वैसे सिक्किम, राजस्थान और पंजाब ये भी हमारे बाय लैंड उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन उद्घाटन उन्होंने जम्मू में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है सुब्रतो कप 2023 की 62वें संस्करण का मेज़बानी कौन सा शहर करने वाला है? हालिया में कौन सा ऐसा शहर है जो सुब्रतो कप 2023 का 62वां संस्करण जो होने वाला है उसकी मेज़बानी करेगा? तो इनमें से वो कौन सा है? तो इनमें से है बेंगलुरु। इसका सही आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु सुब्रतो कप 2023 की जो 62वां संस्करण है उसकी मेज़बानी करेगा। सुब्रतो कप एक फुटबॉल चैंपियनशिप होती है जो हमारे देश में इंटरनल खेला जाता है। हमारे देश में आपस के जो राज्य होते हैं, आपस की जो टीमें होती हैं वो आपस में खेलती है और उन्हीं के लिए सुब्रतो कप मनाया जाता है। बेंगलुरु हालिया में जुड़ने वाला सबसे नया शहर है जो इसकी मेज़बानी करने वाला है।
और इससे पहले गुरुग्राम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सब पहले से जुड़े हुए मेज़बानी शहर हैं। बेंगलुरु सबसे नया शहर है जो जुड़ा है, अब ये भी मेज़बानी करेगा आने वाले फुटबॉल मैच की, जो कि सुब्रतो कप के लिए खेला जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दी है? तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉब लिंचिंग आपने अक्सर सुना होगा न्यूज़ में। मॉब लिंचिंग यानी भीड़ में जब किसी की हत्या हो जाती है, एक भीड़ किसी व्यक्ति की या किसी चीज़ की जान माल की हत्या करती है, तो उसे मुआवजा दिया जाएगा। किस राज्य ने उसे शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत जो है मध्य प्रदेश ने किया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है, उन्होंने इस योजना को चालू किया है, जिसमें मॉब लिंचिंग में मारे गए लोगों को भी वो मुआवजा देगी। मॉब लिंचिंग एक आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा दुर्घटना हमारे राज्य में होता जा रहा है। इसके लिए सरकार ठोस से ठोस कदम उठाती है। यह एक कदम उन्हें मदद मिलने के लिए ज़रूरी है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की है। यह योजना इसी माह से शुरू हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी समाचार और विश्व रिपोर्ट द्वारा विश्व में सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में भारत की रैंकिंग क्या है? अमेरिकी समाचार एजेंसी जो है वह विश्व के जितने भी देश हैं उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ देश की एक सूची तैयार करता है, और उस सर्वश्रेष्ठ देश की सूची में हमारे भारत का स्थान कौन सा है? प्रश्न यह है। तो इसमें हमारे भारत का स्थान 30वां है। इसका सही आंसर है कि हमारा भारत जो है उन दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ देशों में 30वां पोजीशन पर है। इससे पहले पिछले साल तक हमारा भारत 31वां स्थान तक था, लेकिन इस साल वह एक कदम छलांग लगाकर 30वां स्थान पर आया है। आगे हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसे और आगे बढ़ाएं और इसे नंबर 1 पोजीशन पर लाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी ने डोपिंग के लिए किस खिलाड़ी पर पेशेवर टेनिस से 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी, ये वो एजेंसी है जो टेनिस के लिए वर्क करती है, टेनिस के लिए सारे चीज़ों का संचालन करती है। इनके लिए जांच करती है, कमेटी गठित करती है, और यह देखती है कि कौन सी देश किस टेनिस मैच की मेज़बानी कर रहा है, उसकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखती है। उसी ने एक खिलाड़ी हैं जिन पर डोपिंग के मैटर में 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इसका सही आंसर है सिमोना हालेप। सिमोना हालेप पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है डोपिंग के मामले में। इससे पहले भी सिमोना हालेप पे 2 बार, इससे पहले उन पर 2 बार डोपिंग का मामला आया है, और इससे पहले सिमोना हालेप दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रह चुकी है, और 2 बार वह चैंपियनशिप जीत भी चुकी है। इतना कुछ होने के बावजूद अगर कोई खिलाड़ी डोपिंग में दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से उस पर एक्शन लिया जाता है। ऐसे सिमोना हालेप को एक ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहें तो इसे चैलेंज कर सकते हैं, इसे आप नेगेटिव साबित कर सकते हैं तो कर सकते हैं। इनके लिए इन्हें एक ऑप्शन दिया गया है, तो देखते हैं सिमोना हालेप क्या करती हैं। तत्काल इन्हें प्रतिबंध लगाकर मैच में एंट्री बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। भारत के किस खिलाड़ी ने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब जीता है? इंडोनेशिया में अभी बैडमिंटन चैंपियनशिप चल रही थी, उसमें भारत भी खेलने गया है। भारत के खिलाड़ी वहाँ बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं और वो जीत चुके हैं टूर्नामेंट। कौन है वो? तो वो हैं किरण जॉर्ज। भारत के किरण जॉर्ज जो हैं वह हालिया में इंडोनेशिया में होने वाले बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब उन्होंने जीता है, भारत का नाम रोशन किया है। तो आप किरण जॉर्ज से इन्हें याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किस कंपनी ने क्यूआर पर ऑटो पे के लिए एनपीसीआई के साथ साझेदारी की है? तो एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई हमारे देश की एक संस्था है जो ऑनलाइन पेमेंट के लिए संगठित है। ये ऑनलाइन पेमेंट के लिए वर्क करती है। तो उसके साथ एक कंपनी है जो क्यूआर पर ऑटो पे के लिए साझेदारी की है एनसीपीआई से। आपको मालूम है गूगल पे ऑलरेडी है,
गूगल पे तो ऑलरेडी वर्क कर ही रही है, पेटीएम भी वर्क कर ही रही है, पेपल तो सबसे पहले से ही है, पूरे वर्ल्ड में है पेपल। और अभी लेटेस्ट में कैश फ्री पेमेंट्स ने एनसीपीआई से साझेदारी किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर है कैश फ्री पेमेंट्स। कैश फ्री पेमेंट्स ने एनसीपीआई के साथ साझेदारी किया है कि कहीं भी क्यूआर पर वो ऑटो पे करेगी। ऑटो पे का अर्थ हो गया क्यूआर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है कैश फ्री पेमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस तूफान ने पूर्वी लीबिया को तबाह कर दिया जिसमें 5300 से अधिक लोगों की जान चली गई? लीबिया एक देश है जहां पर 5300 से अधिक लोगों की जान चली गई है। ऐसे तो ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं कि 5300 लोगों की जान गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 5300 से बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई है, लेकिन तत्काल रिपोर्ट्स के अनुसार 5300 इज़ द राइट डोमिनियन। तो इसका सही आंसर है डैनियल। दिस इज द राइट आंसर, डैनियल। डैनियल उस तूफान का नाम रखा गया है जो तूफान लीबिया में आई, लीबिया को तबाह की। लीबिया समुद्र के किनारे बसा हुआ एक शहर है, तो निश्चित है कि समुद्री लहर और समुद्री तूफान से उन्हें अक्सर झेलना पड़ता है। तो इस बार जो तूफान आया है उसका एक नाम रखा गया है डैनियल। हर बार जो तूफान आते हैं कहीं कहीं देश के अन्य विदेशों में अन्य जगहों पर उनका एक नाम रख दिया जाता है ताकि उसे स्टडी करने में, उसके बारे में जानकारी रखने में हमें सुविधा प्रदान हो। तो डैनियल उसका नाम है जो पूर्वी लीबिया में आई थी और जान माल की हानि पहुंचाई थी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, डैनियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एनपीसीआई ने इनोवेटिव कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल रिंग पेश की। ओटीजी रिंग किस कंपनी ने बनाया है? एनपीसीआई ने एक रिंग बनाई है। एनपीसीआई का जो रिंग है उसका नाम रखा गया है ओटीजी रिंग। ये है ओटीजी रिंग, आप देख सकते हैं। ये कर्व कंपनी की है, कर्व नाम दिया गया इस रिंग का। और ये एक कंपनी है जो बनाती है, तो वो कंपनी है क्विक लिव। ये कंपनी है क्विक लिव। क्विक लिव ने ये रिंग बनाई है, कर्व रिंग। ये रिंग ऐसी है कि जब आप इसे पहन लेंगे तो आपको क्यूआर पेमेंट करने में, ऑनलाइन पेमेंट करने में सुविधा होगी। और ये एनसीपीआई ने खुद बनाई है। ये रिंग जो है एनसीपीआई ने खुद बनाई है। तो एनसीपीआई आपको इससे पहले मैं बता ही चुका हूँ कि वो ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए संगठित की गई एक संस्था है जो भारत के लिए काम करती है। तो एनसीपीआई की ये रिंग है, इसे पहनने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट आराम से कर पाएंगे। तो ये करेक्ट आंसर है क्विकलिप। क्विकलिप वो कंपनी है जो ये रिंग बनाती है। ये रिंग हमारे सेंसर्स को टच करके वर्क करती है, और जहाँ पे हमें पेमेंट करना होता है वहाँ पे हम इसे टच करेंगे और वो वर्क करेगी। तो करेक्ट आंसर इज क्विकली। क्विकली इज द कंपनी व्हिच मेक्स द रिंग कर्व एंड हु हैज मेड दिस रिंग? तो दिस इज द आंसर, एनसीपीआई। एनसीपीआई ने खुद इस रिंग को बनवाया है क्विकली नामक कंपनी से। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं खत्म होता है। अगले सेशन में हम बात करेंगे 15 तारीख के होने वाले करेंट अफेयर के। और अगर आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चन का विश्लेषण हम सही तरीके से करें तो आप हमें कमेंट जरूर करें। हम उस क्वेश्चन को विश्लेषण के रूप में आपके सामने जरूर प्रस्तुत करेंगे। आप चाहें तो इसका पीडीएफ लिंक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसे ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करण सर की ओर से आप लोगों को धन्यवाद।